नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत की संस्कृति में इतनी विविधता होने के बावजूद सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ कैसे महसूस होता है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। एनसीईआरटी के 7वें चैप्टर के आधार पर हम भारत की गहरी सांस्कृतिक और दार्शनिक जड़ों की पड़ताल करेंगे। चलिए भारतीय संस्कृति को एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की तरह देखते हैं। सोचिए इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं इतिहास में, और इसकी कितनी सारी शाखाएं हैं जो हर दिशा में फैली हैं, पर ये सब जुड़ी हैं एक ही मजबूत तने से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी प्राचीन जड़ें हैं जो इस शानदार पेड़ को सींचती हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये खोज हमें ले जाएगी सबसे पुरानी, सबसे गहरी जड़ों तक, यानी वेद और उपनिषदों तक। यही तो है भारतीय सोच की बुनियाद। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। देखिए, वेद शब्द ही संस्कृत के विद से बना है, जिसका मतलब है ज्ञान। और ये ग्रंथ, जैसा नाम वैसा काम, ज्ञान का भंडार है। ये भारत के सबसे पुराने ग्रंथ हैं जिनमें हजारों भजन या हिम्स हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? ये शुरुआत में लिखे नहीं गए थे। इन्हें पीढ़ियों तक सिर्फ सुनकर और याद करके, मतलब ऑरली, एक से दूसरे तक पहुंचाया गया। ये मौखिक परंपरा इतनी जबरदस्त है कि यूनेस्को ने भी वैदिक मंत्रोच्चार को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत माना है। और हाँ, ये ज्ञान सिर्फ पुरुष ऋषियों तक सीमित नहीं था। महिला ऋषिकाओं का भी इन पवित्र भजनों को रचने में बहुत बड़ा योगदान था। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वेदों का सार एक बहुत गहरे संदेश में छिपा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है, सत्य तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सोचे कितना बड़ा विचार है ये एक ऐसी सोच को जन्म देता है जहां अलग अलग देवी देवताओं को एक ही परम सत्य का अलग अलग रूप माना जाता है। मतलब विविधता में एकता का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। वेदों के 4 प्रकार हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद का अपना एक खास फोकस और मकसद है। अच्छा, अगर वेद उस पेड़ की जड़ें हैं, तो उपनिषदों को उन जड़ों से भी गहरे जाने वाले रेशे समझिए। ये ग्रंथ वेदों में छिपे फिलॉसफिकल सवालों की गहराई में उतरते हैं। इनका पूरा फोकस परम सत्य यानी ब्रह्म को जानने पर है। और जानते हैं ये सब कैसे करते हैं? बहुत ही दिलचस्प तरीके से, कहानियों के जरिए। ऐसी ही एक बहुत दमदार कहानी है श्वेत केतु की। सोचिए, एक नौजवान है, गुरुकुल से सारी पढ़ाई करके लौटा है। अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है उसे। उसके पिता उद्दालक उससे बस एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, परम सत्य क्या है? और श्वेत केतु के पास कोई जवाब नहीं होता। तब उसके पिता उसे कमाल का सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं, देखो, जैसे एक नन्हे से बीज के अंदर एक पूरा बरगद का पेड़ छिपा होता है, ठीक वैसे ही ब्रह्म का सार हर जगह है, भले ही वो दिखाई ना दे। और फिर वो कहते हैं, तत्वमसि श्वेत केतु, यानी वो तुम ही हो। है ना एक जबरदस्त विचार? और ये गहरी बातें, ये सवाल जवाब सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं थे। उपनिषदों में हमें सवाल पूछने की एक खुली संस्कृति दिखती है, जहां कोई भी सवाल कर सकता था। जैसे कि गार्गी, एक बहुत ही प्रतिभाशाली ऋषिका, जिन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ सत्य के विषय पर खुलकर बहस की। या फिर नचिकेता को लीजिए, एक छोटा सा लड़का जिसने जीवन के रहस्यों को जानने के लिए मौत के देवता यम से ही सवाल पूछ डाले। मतलब ज्ञान की खोज सबके लिए थी। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां हमारे उस पेड़ के तने से नई नई शाखाएं फूट रही थीं। मतलब नए स्कूल्स ऑफ थॉट या नई विचारधाराएं जन्म ले रही थी। ये एक बहुत बड़े बौद्धिक मंथन का समय था। और लगभग एक ही समय पर 2 राजकुमारों ने, सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीर, सच की तलाश में अपने राजमहल छोड़ दिए। उनकी इस यात्रा से 2 ऐसी बड़ी विचारधाराओं का जन्म हुआ जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए पहले सिद्धार्थ की कहानी को देखते हैं। 29 साल की उम्र तक उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था, पर जब पहली बार देखा तो वो अंदर तक हिल गए। उन्होंने अपना महल, अपनी सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ छोड़ दिया। कई सालों तक एक तपस्वी की तरह भटकने के बाद बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें मिला एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान। उन्हें ये एहसास हुआ कि इंसानी दुख की असली जड़ तो अज्ञान और मोह में है। ये एक ऐसी खोज थी जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है।
बुद्ध और महावीर दोनों की शिक्षाओं के केंद्र में था अहिंसा का सिद्धांत। अब देखिए, इसका सीधा सा मतलब तो नॉन वायलेंस होता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असली मतलब है अपने मन, अपने बातों और अपने कामों से किसी को भी किसी भी तरह की चोट ना पहुंचाना। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। और ठीक सिद्धार्थ की तरह ही वर्धमान ने भी 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद परम ज्ञान हासिल किया। इसके बाद वो महावीर कहलाए, यानी महान नायक। उन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया, जो सेल्फ डिसिप्लिन और सभी जीवों के प्रति दया पर बहुत जोर देता है। और हाँ, एग्जाम्स के लिए एक और जरूरी पॉइंट नोट कर लीजिए, जैन धर्म के 3 रत्न। पहला अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, दूसरा अनेकांतवाद, मतलब ये मानना कि सच के कई पहलू हो सकते हैं और हमें दूसरों के नजरिए का भी सम्मान करना चाहिए, और तीसरा अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करना। ये 3 सिद्धांत ही जैन जीवन शैली की नींव हैं। जैन धर्म की एक और बहुत गहरी सीख है सभी जीवों की इंटरडिपेंडेंस, यानी सब एक दूसरे पर निर्भर है। कितनी कमाल की बात है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज मॉडर्न साइंस की बातों से मेल खाता है, जो हमें बताता है कि कैसे इस दुनिया में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। चलिए अब उस बड़े से पेड़ की कुछ ऐसी जड़ों को देखते हैं जो अक्सर नजर नहीं आती पर पेड़ की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। हम बात कर रहे हैं लोक और जनजातीय परंपराओं की। इन्हें हम भारतीय संस्कृति के अनसंग हीरोज भी कह सकते हैं। देखिए, लिखी हुई किताबों और ग्रंथों से परे भारत में अनगिनत लोक और जनजातीय समुदायों की अपनी बहुत समृद्ध मौखिक परंपराएं हैं। ये वो परंपराएं हैं जो किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में रीति रिवाजों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। यही तो भारतीय संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। और पता है, इन परंपराओं और मुख्यधारा की सोच के बीच हमेशा से एक दिलचस्प लेन देन चलता रहा है। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था, बल्कि एक 2 वे स्ट्रीट थी। जैसे जगन्नाथ जैसे कई जनजातीय देवताओं को बड़ी पूजा पद्धतियों में शामिल कर लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कई जनजातियों ने महाभारत जैसे महाकाव्यों को अपनाया और उनके अपने वर्जन भी बनाए। और इन सब में एक बात कॉमन थी, प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान, उसे पवित्र मानना। तो अब एक कदम पीछे हटते हैं और पूरे पेड़ को एक साथ देखते हैं। कोशिश करते हैं उस एक तने को पहचानने की जो इन सारी अलग अलग शाखाओं को आपस में जोड़ता है। यहीं आकर सारी बातें एक हो जाती हैं। देखिए, भले ही इन सारे स्कूल्स ऑफ थॉट में कई बातें अलग अलग हों, पर ये सब कुछ बुनियादी विचारों के एक कॉमन तने से जुड़े हैं। वो विचार हैं धर्म, कर्म और पुनर्जन्म। यही वो धागे हैं जो इस पूरे सांस्कृतिक पेड़ को एक साथ बांध कर रखते हैं और इसे इसकी असली ताकत देते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, इन हजारों साल पुरानी विचारधाराओं से मिली कौन सी सीख आज की दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने लिए खोजना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखने सिखाने का ये सिलसिला जारी रहेगा।